RSCERT-NS क्विज अभ्यास क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ और डेट है 30 अक्टूबर 2021। आज की जो क्विज है NS एग्जाम से रिलेटेड है। टोटल 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आइए सभी क्वेश्चनों को हम समझ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको डायग्राम दिया गया और इसका क्वेश्चन देखते हैं। ऊपर दी गई आकृति में PQL और PRM वर्त की स्पर्श रेखाएं हैं जिनका केंद्र O क्रमशः बिंदु Q और R पर है और S वर्त पर एक ऐसा बिंदु है कि कोण SQL बराबर 50 डिग्री और SRM बराबर 60 डिग्री। तो QSR की माप ज्ञात कीजिए। कोण QSR हमें निकालना है, यानी ये जो कोण है QSR ये हमें निकालना है। तो देखिए ये वर्त की त्रिज्या है और ये वर्त की स्पर्श रेखा। तो वर्त की त्रिज्या और वर्त की स्पर्श रेखा के बीच में कोण कितना डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का बनता है। तो ये पूरा कोण कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री का होगा। 90 में से ये कितना हो गया? ऊपर 50 डिग्री हो गया, तो इसके अंदर वाला कोण कितना बचेगा? 40 डिग्री। ऐसे ही हम नीचे की साइड में देखें तो ये स्पर्श रेखा है और ये वर्त की त्रिज्या है। तो पूरा कोण कितना होता है? 90 डिग्री। बाहर ये 60 है इस साइड में, तो अंदर कितना बचेगा? 30 डिग्री। तो ये बच गया 30 डिग्री। अब हम अंदर वाले त्रिभुजों की बात करते हैं। त्रिभुज SRO, इस त्रिभुज में देखिए ये वर्त की त्रिज्या है, ये वर्त की त्रिज्या, नहीं दोनों बराबर हैं तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो भुजाएं बराबर हैं, तो दो कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। इन भुजाओं के आमने सामने के कोण। तो ये कोण जो है हमने कौन सा? ये वाला कोण। दोबारा बताता हूँ मैं, ये वाला कोण, ये कोण हमने अभी कितना निकाला? क्योंकि बाहर की साइड में 60 डिग्री है, तो अंदर ये कितना आएगा? 30 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 30 डिग्री। तो ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर हैं, तो ये कोण भी कितना आएगा? इधर वाला ये भी आएगा 30 डिग्री। सेम ऐसे ही ऊपर की साइड में हम देखें त्रिभुज कौन सा? SQO में ये कोण 50 डिग्री है, तो ये कितना आएगा? 40 डिग्री आएगा, क्योंकि पूरा 90 होता है। और यहाँ पर भी ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये 40 है, तो ये भी कितना आएगा? 40 डिग्री आएगा। हमें निकालना कौन सा है? QSR निकालना है। तो कितना हो गया? 40 ये और 30 ये, तो कितना आएगा QSR का मान? 70 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक वर्त में एक ही समय में समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो वर्त ये है, तो यहाँ पर एक साथ में स्पर्श रेखाएं दो ही हो सकती हैं जो कि आपस में क्या हो? समांतर हो। इस तरीके से अगर इनको हटा दें तो हम ऐसे भी खींच सकते हैं। तो एक साथ में स्पर्श रेखाएं जो कि समांतर होती हैं दो ही हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है और इसका रिलेटेड क्वेश्चन है कि ऊपर दी गई आकृति में PQ एक वर्त की जीवा है। P पर इस प्रकार की स्पर्श रेखा है कि कोण QPT बराबर 60 डिग्री। तो कोण PRQ हमें निकालना है। तो देखिए हम डायग्राम में देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो कोण है QPT, ये कोण, ये पूरा कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ है। तो हम देखते हैं कि ये तो वर्त की क्या होगी? त्रिज्या हो गई। ये वर्त की त्रिज्या है, ये वर्त की स्पर्श रेखा है। तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है? 90 डिग्री का कोण होता है। 90 में से 60 इधर रह गया ये, तो इस त्रिभुज में कितना बचेगा? ये 30 डिग्री बचेगा। कितना बचेगा? 30 डिग्री। अब इस त्रिभुज में देखिए हम OPQ में, त्रिभुज OPQ में ये वर्त की त्रिज्या, ये वर्त की त्रिज्या दोनों बराबर है। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, दो कोण, दो भुजाएं बराबर हैं, तो दो कोण भी बराबर होंगे। तो ये कोण 30 डिग्री है, तो ये कोण भी कितना आएगा? 30 डिग्री आएगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो उसमें से 30 ये हो गया, 30 ये हो गया, कितना हो गया? 60 हो गया। तो ये जो कोण है ये कितना बचेगा? 120 डिग्री का। ये कोण 120 है। कोण POQ, कौन सा? POQ। तो कोण PRQ भी कितना आएगा? 120 डिग्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 120, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर डायग्राम दिया गया है और इसका क्वेश्चन है आकृति में दिखाई गई वर्त की स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन डायग्राम में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, क्योंकि डायग्राम में ये जो लाइन दे रखी है आपको PQR, ये लाइन यहाँ से आएगी इस तरीके से। PQR ये है लाइन, ये गलत दी हुई है थोड़ी सी। तो यहाँ पर ये तो क्या हो गया? वर्त का केंद्र हो गया। टोटल ये भुजा में PQ कितनी दे रखी है? 10 है। PQ यहाँ पर आएगा। तो P से लेकर, और ये केंद्र है O मान लेते हैं, तो P से O तक कितनी होगी? 5 हो गई। 5 इधर हो गई और आगे कितनी होगी? 18 हो गई।
अब केंद्र से हम और स्पर्श रेखा को मिला देते हैं यहाँ पर, तो ये कोण कितना बनता है, 90 डिग्री का बनता है। तो ये एक त्रिभुज बन जाएगा, कौन सा, समकोण त्रिभुज ओ एस और आर। अब त्रिभुज ओ एस आर में हमें ये जो भुजा है ओ से लेकर आर तक, ये तो कितनी हो जाएगी, 5 तो ये और 18 ये, कितनी होगी, 23 हो गई। और ओ से लेकर एस तक की जो है ये त्रिज्या है, ये 5 हो जाएगी। और हमें निकालनी कौन सी है, एस आर निकालनी है। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और यहाँ पर हमें क्या निकालना है, ये तो लंब हमें दे रखा है, ये कर्ण हमें दे रखा है 18 और 5 23, तो लंब हमें यहाँ पर निकालना है, या फिर हम आधार भी निकाल सकते हैं। इसको हम लंब मान लेंगे ओ से एस को। तो कर्ण कितना हो गया 23, 23 का स्क्वायर होता है 529, और लंब को हम 5 मान लेते हैं, 5 का स्क्वायर 25 होगा। इस साइड में प्लस में रहेगा, इस साइड में आएगा तो माइनस में, बराबर आधार स्क्वायर। 529 में से 525 घटाएंगे तो कितना बचेगा 504, और इसका हम वर्गमूल निकाल देंगे, क्योंकि आधार के स्क्वायर है, स्क्वायर को दूसरी साइड में जाएंगे तो वर्गमूल हो जाएगा। 504 का वर्गमूल कितना आएगा 22.45। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, तो इसका क्वेश्चन हम देखते हैं, ऊपर दिखाए गए चित्र में एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें एक्स कुछ दिया हुआ ही नहीं इस चित्र में, तो ये क्वेश्चन क्या है, रॉन्ग है। अकॉर्डिंग टू क्विज इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दिया गया वो एक्स बराबर 8 है, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा कि एक्स है कहाँ पर यहाँ पर, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रेखाखंड ए बी को 5:7 में विभाजित करने के लिए पहले एक किरण ए एक्स खींची जाती है ताकि बी ए एक्स न्यून कोण हो। फिर ए एक्स पर समान दूरी पर बिंदु इस प्रकार अंकित किए जाते हैं कि इनकी न्यूनतम संख्या कितनी है। तो देखिए, हम किसी भी लाइन का हमें विभाजन करना है तो इस तरीके से लाइन खींचते हैं हम, ये तो हो गई ए बी। अब इसको 5:7 में विभाजित करना है, तो हम ए से यहाँ पर एक न्यून कोण बनाते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए एक्स। ये क्या है, न्यून कोण। तो इस लाइन को हम कितने भाग में बांटना है, 5:7 में बांटना है। टोटल कितना हो गया 12। तो इस लाइन पर हमें 12 बराबर के बिंदु खींचने होते हैं ऐसे। इस तरीके से हम कितने बिंदु खींचेंगे, 12 बिंदु खींचेंगे, तो आंसर हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक चित्र दिया गया आपको और क्वेश्चन दे रखा है, हरी और नीली समांतर है, एम और एन क्रम से हरी नीली रेखाओं पर स्थित है। यदि एम नीली रेखा की न्यूनतम दूरी 6 इकाई है तो एन से हरी रेखा की न्यूनतम दूरी कितनी होगी। तो देखिए, यहाँ पर दे रखा है कि दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है, और एम से दूरी 6 है, तो एन से इसकी दूरी भी कितनी आएगी, 6 ही आएगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन आपको एक काइट दिया गया है, पतंग, और क्वेश्चन दे रखा है कोण EKI और IT कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर EKI निकालना है हमें, तो EKI तो सिंपल सा है, इधर 45 डिग्री है, 45 है, तो इधर भी कितना आएगा 45, 45 और 45 कितना हो गया 90 डिग्री। तो कोण EKI का मान कितना आएगा 90 डिग्री। इधर देखते हैं हम नीचे की साइड में, ये कोण हमें 27 दे रखा है, तो इधर ये जो कोण है ये वाला, ये भी कितना आएगा 27, तो दोनों मिला के कितने हो जाएंगे 54 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा 90 और 54। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखें, तो यहाँ पर भी एक डायग्राम दिया गया है और क्वेश्चन दे रखा है, PQR को विभिन्न कोणों में विभाजित किया गया जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। निम्नलिखित में से कौन PQR का कोण समद्विभाजक है, यानी कोण को दो बराबर भागों में कौन सी लाइन बांट रही है। तो देखिए, टोटल कोण कितने दिए गए हैं यहाँ पर, 50, 10, 35 और 25, सभी को हम जोड़ देते हैं तो कितना आएगा 50 और 10 60, 60 और 35 95, 95 और 25, टोटल कितना आ गया 120। अब इसका समद्विभाजक यानी दो बराबर भागों में बांटना है, तो कितने हो जाएंगे 60 और 60। तो 60-60 डिग्री कौन सी लाइन बांट रही है, तो देखिए ये जो लाइन है QT की साइड में देखिए हम, तो कितना हो गया 50 और 10 60 हो गया, इधर 35 और 25 ये भी कितना हो गया 60 हो गया, दोनों बराबर भागों में बांट रही है, तो लाइन आ जाएगी QT। तो इसका आंसर हो जाएगा QT, किरण QT। आगे देखते हैं, दी गई आकृति में BD कोण ABC को समद्विभाजित करता है, तो सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर देखिए, BD जो कोण है
BD जो लाइन है ये इस कोण को ABC को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पर DX और DY क्या आएंगे, बराबर आएंगे। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा DX बराबर DY। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इतने ही क्वेश्चन है आज के व्हाट्सएप क्विज के, सभी के आंसर हमने देख लिए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।